हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 28 ऑफ मार्गी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से मल्टीपल आइटम को एक्सेल के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको मैन्युअली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास बहुत सारे आइटम्स हैं तो आपको एक एक बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा मल्टीपल आइटम को एक्सेल के थ्रू मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से मल्टीपल आइटम्स के ओपनिंग बैलेंस को हम एंटर करेंगे। कि अगर आपके पास बहुत सारे आइटम्स है और उनके ओपनिंग बैलेंस आपको चढ़ाने हैं तो किस तरीके से आप उसको एंटर करेंगे, किस तरीके से फीड करेंगे आप स्टॉक के ओपनिंग को। तो चलिए एक बार सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ आपको मल्टीपल आइटम को एक साथ ही कैसे ओपनिंग बैलेंस एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी मैं सभी को स्केप कर देता हूँ और मार्केट वे पे आ जाएंगे। हम मार्केट वे पे आ गए। अभी देखोगे हमारे पास, जैसे मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स है जो हमने कल की क्लास में इंपोर्ट करके देखा था कि किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। कोई भी ओपनिंग बैलेंस अभी नहीं है। अब मुझे इस पर सब में क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस एंटर करना है। वैसे तो हमने एक एक ओपनिंग बैलेंस कैसे एंटर करते हैं ये हमने प्रीवियस क्लासेस में सीख रखा है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि बहुत सारे आइटम्स का रेट और जो है क्वांटिटी अगर एक साथ फीड करनी है आपको तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस मेन्यू में जाना है। यहाँ पर देखोगे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा स्टॉक रिसीव का। यहाँ पर जाओगे, न्यू पर क्लिक करोगे। न्यू पर जैसे ही क्लिक करते हो एंटर करोगे आप। यहाँ पर आपको इसमें लेजर कौन सा लेना है, आपको देखोगे यहाँ पर स्टॉक फीडिंग ओपनिंग का आ रहा होगा। आपको यहाँ पर ओपनिंग पर एंटर करना है। जैसे ओपनिंग पर एंटर करते हैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको कंट्रोल W से एंटर कर देना है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, वरना छोड़ दोगे। यहाँ पर कब का ओपनिंग एंटर कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। किस डेट में ओपनिंग एंटर करें वो आप यहाँ पर डेट एंटर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट को अगर एप्लीकेबल करना है तो यस कर सकते हैं, वरना छोड़ देंगे आप यहाँ पर। उसके बाद एंटर करने के बाद यहाँ पर देखोगे प्रोडक्ट वाली विंडो पर आ गए हैं। जैसे ही एंटर करते हो यहाँ पर प्रोडक्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। किसका आप ओपनिंग में बैलेंस एंटर करना चाहते हैं, मान के चलिए मैंने कहा यहाँ पर बिटनो सॉल्ट टेबलेट ले लेता हूँ। इसका बैच क्या है वो बैच नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसकी जो है एक्सपायरी क्या है वो एक्सपायरी आप एंटर कर देंगे। जो भी एक्सपायरी यहाँ पर 29 कर दिया है, एंटर कर देते हैं। कितनी क्वांटिटी का ओपनिंग है वो आप यहाँ पर क्वांटिटी एंटर कर देंगे। क्या रेट है, अगर हमने इसमें रेट ऑलरेडी मेंशन कर रखा है तो इसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया है। अगर नहीं डला है तो आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं। एंटर जैसे ही करते हो आप इसको कंट्रोल W के साथ सेव कर देंगे, आगे बढ़े जाएंगे। ऐसी कोई और भी आपको आइटम का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर उसका बैच नंबर एंटर करेंगे। क्या बैच नंबर है, क्या एक्सपायरी है वो एक्सपायरी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पूरा जो डेट है वो मेंशन कर देंगे। यहाँ पर 26 मान के चलिए मैंने एंटर कर दिया है। यहाँ पर मार्च 26 दिखा रहा है एक्सपायर जो होगा। इसमें जो क्वांटिटी है 150 क्वांटिटी है, 150 हमने यहाँ पर ले लिया है और इस तरीके से एंटर कर दोगे। ऐसे ही आपके पास जितने भी आइटम्स होंगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा पैरासीटामॉल एक और ले लेता हूँ। इसका बैच नंबर कुछ इस तरीके से मेंशन कर दिया है। एक्सपायरी क्या है वो एक्सपायरी मैंने यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। कितनी क्वांटिटी है, मान के चलिए 300 क्वांटिटी है और इस तरीके से आप सेव कर देंगे। अब यहाँ पर देखोगे ऐसे जितने भी आइटम्स होंगे इसी तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ब्लैंक रो आ जाता है सेव करने के लिए आपको टैब की का यूज़ करेंगे। जैसे टैब की प्रेस करोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिस्क्रिप्शंस आपको दिखा देगा कि उसमें क्या डिस्काउंट है, क्या क्वांटिटी है, परचेज रेट क्या है, स्कीम क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रहा है। हमें अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना है, स्कैप कर देना है यहाँ पर और सेव कर देना है। अगर आपको रेट वगैरह चेक करना है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मल्टी रेट चेकिंग। बट मुझे अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पूरी डिटेल्स आ जाती है आइटम्स की कि उस आइटम्स का क्या क्या डिटेल्स है, अगर मास्टर के अंदर आपने फीड कर रखा होगा तो। मैं भी फिलहाल बैक कर, कुछ भी चेंज नहीं करना, मुझे सेव कर देना है। यहाँ पर एंटर कर देता हूँ यहाँ पर और इस तरीके से आप सेव कर देंगे। सेव कर दिया यहाँ पर कंट्रोल W के साथ। अब चल के एक बार देखोगे कि आइटम का ओपनिंग चढ़ गया या नहीं चढ़ गया। कैसे चेक करेंगे आप, यहाँ पर कंट्रोल I प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखोगे आइटम हमने जो भी सिलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि इसका बिटनासॉल दिखा रहा है आपको यहाँ पर, बिलॉक 10 mg दिखा रहा है। ऐसे ही हमने 300 क्वांटिटी पैरासीटामॉल का लिया था तो ये सारे ओपनिंग आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको दोबारा से अगर इसमें कुछ मॉडिफाई करना है या कुछ चेंज करना है तो सिंपली आइटम पर एंटर प्रेस करेंगे, पीरियड सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे यहाँ पर। क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है तो आपको यहाँ पर नहीं दिखाएगा। अगर आपको चेंज करना है ओपनिंग बैलेंस फिर कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर मॉडिफाई करना है। मान के चलिए कुछ गलती हो गई, मुझे ओपनिंग कुछ और डालना था, एंटर कुछ और कर दिया है, तो उस केस में आप ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे आप यहाँ पर और यहाँ पर देखोगे ऑप्शंस किसका आ रहा होगा, स्टॉक रिसीव का। यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर पीरियड आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी देखना हो। मैंने कहा पूरा ही ले लेता हूँ तो मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर और एंटर करके मैंने इस तरीके से एंटर कर दिया है। अब इसमें कुछ चेंजेस करना है तो इस पर एंटर करोगे आप। यहाँ पर आइटम्स के अंदर कुछ मॉडिफाई करना है तो अमेंड पे क्लिक करेंगे
तो मेरा कर्सर किस पर चला गया, आइटम पे चला गया। कुछ भी आपको यहाँ पर चेंज करना है, बैच वगैरह चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है तो कर सकते हैं यहाँ पर। अगर ऐसे ही मुझे कुछ और चेंज करना है, जैसे मैंने कहा डेट वगैरह चेंज करनी है, तो आप स्केप करके डेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। कहाँ से, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चेंज करना हो। तो होप आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस का मतलब पता है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है वो इस साल का ओपनिंग होता है। मतलब अभी जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 24-25 चल रहा है, तो मतलब जो 23-24 का बैलेंस होगा वो एज अ ओपनिंग हम यहाँ पर एंटर करेंगे। अब जैसे अभी 24-25 चल रहा है, जब 24-25 का हम क्लोज हो जाएगी बुक्स, तो जो बचेगा वो 25-26 में क्या हो जाएगा, एज अ ओपनिंग हमारा जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम ओपनिंग बोलते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर कुछ मॉडिफाई करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोगों की कुछ और भी क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। नेक्स्ट सेशंस में हम करेंगे कि किस तरीके से अगर आपके पास फिजिकल स्टॉक में कुछ और दिखा रहा है और आपके पास आइटम में कुछ और दिखा रहा है, तो उसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से फिजिकल स्टॉक हम मेंटेन करके रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हाउ टू फीड स्टॉक ओपनिंग इन द मार्क सॉफ्टवेयर। मतलब अगर आपको मल्टीपल आइटम्स का ओपनिंग बैलेंस एक साथ एंटर करना है तो किस तरीके से हम एंटर करेंगे, वो हमने आज की क्लास में देखा। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।